अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी 1K सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे सेलिब्रेशन। और बच्चों के साथ मैंने यही प्रॉमिस किया हुआ था कि जब मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम सेलिब्रेशन भी करेंगे और उनको मैं अच्छी सी ट्रीट भी दूँगी। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि केक हम घर में काट के थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेंगे और उसके बाद फिर बच्चों को मैं बाहर डिनर करवा दूँगी। और फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं वो मैं ऑफ़िस से आते हुए वापसी पे ले आती हूँ। और इस तरह की चीज़ें आप मंथली तो बाई करके नहीं रख सकते क्योंकि ये ख़राब हो जाती हैं। तो फिर मैं इनको इसी हिसाब से ही रख लेती हूँ कि जब मैंने नेक्स्ट डे कोई इस तरह की रेसिपी बनानी हो या उस वीक में या 1-2 दिन में मैंने इस तरह की कोई बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी बनानी हो तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ऑफ़िस से वापसी पे चीज़ें बाई करके ले आती हूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ें ले आई थी और आते ही पहले मैं इनको निकाल के इनको इनकी जगहों पे रख दूँगी। और उसके बाद फिर असर की नमाज़ का टाइम था, असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर यही रूटीन होती है कि छोटे-मोटे जो घर के काम सुबह रह गए होते हैं उनको मैं कंप्लीट करती हूँ। और यहाँ पे बच्चों के कपड़े मैं सुबह ही आयरन करके रख जाती हूँ, जैसे ही धोती हूँ इनको फ़ौरन आयरन करके रख देती हूँ। और फिर इनको मैं बाहर ही लटका जाती हूँ ताकि हवा से ये अच्छे से सूख जाएँ क्योंकि अभी थोड़े से गीले होते हैं। और फिर जब वापस आती हूँ तो फिर अच्छे से इनको हैंग करके और इनको लटका देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे ये होता है कि बच्चे आराम से यूनिफ़ॉर्म निकालते हैं और पहनते हैं और सुबह फिर कोई भी इतनी ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती। और इनको मैं अच्छे से अब लटका के रख दूँगी और उसके बाद फिर बाकी जो छोटे मोटे काम होंगे उनको कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि आज हमने 1K सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे सेलिब्रेशन भी करनी है और आज हमारा बाहर डिनर का प्लान भी है। तो इसीलिए फिर मैं आते ही फ़ौरन नमाज़ पढ़ी असर की और कामों को शुरू हो गई थी ताकि मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँ। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमारे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं हमारे चैनल के। और इंशाल्लाह जब तक ये आपके पास वीडियो पहुंचेगी तो 1K से ज़्यादा ही सब्सक्राइबर हो चुके होंगे। और अगर आप इसी तरह से ही सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह 100K सब्सक्राइबर्स भी होंगे इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन। और उसके बाद फिर बच्चों को आते ही मैंने पढ़ने के लिए भी साथ ही बिठा दिया था। और आजकल मौसम थोड़ा सा सुबह सर्द होता है तो इसलिए सुबह फिर मैं हुसैन को नहलाती नहीं हूँ। फिर यही रूटीन होती है कि शाम को फिर इसको नहला के और अच्छे से तैयार करके सुला देती हूँ। और फिर सुबह जब इसने स्कूल के लिए जाना होता है तो फिर उस टाइम इसको नहीं नहलाती क्योंकि बाइक पे जाना होता है और ठंडी हवा आगे से पड़ती है, फिर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो नशा को मैंने पढ़ने बिठा दिया था और हुसैन को भी नहला के ले आई थी। और अब इसको कपड़े पहना दूंगी और इसको तैयार कर दूंगी। और ये मेरा और हुसैन का इतना अच्छा टाइम होता है जब मैं उसको नहला के लाती हूँ तो वो इतना फ्रेश हुआ होता है और फिर मेरे साथ बैठ के इतनी मज़े मज़े की मुझे बातें सुनाएगा। फिर उसने अपने पूरे दिन की रूटीन मुझे बतानी होती है। बच्चे जब इस एज के होते हैं तो इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं और उनकी बातें और उनकी आवाज़ इतनी प्यारी होती है परिंदों जैसी बिल्कुल। और जब वो आपको इतनी मज़े मज़े की बातें सुना रहे होते हैं तो आप इतना उस चीज़ को से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो ऐसे ही फिर मैं इसके साथ बैठ जाती हूँ और पूरा दिन की इसकी सारी स्टोरी इससे सुनती हूँ। और माशाल्लाह से बच्चों की तो फिर स्कूल की स्टोरीज़ ख़त्म ही नहीं होती। और अब इसको ये था कि मामा ने कैमरा लगाया हुआ है तो फिर ये कभी कोई काम कर रहा था और कभी कोई कैमरे के सामने और कभी ये हाथ हिला के हेलो कर रहा था आप सबको। तो बस ऐसे ही मैं इसको अच्छे से तैयार कर दूंगी और लोशन मैं इसकी फुल बॉडी पे अच्छी तरह से लगा देती हूँ क्योंकि मौसम काफ़ी खुश्क सा हुआ हुआ है। तो अगर आप बच्चों को नहलाने के बाद अच्छे से लोशन अप्लाई नहीं करते इस मौसम में तो फिर ये होता है कि बच्चे बार बार ख़ारिश करके अपनी टांगों पे ज़ख़म टाइप बना लेते हैं। तो इसलिए मैं जब भी अब इसको नहलाती हूँ तो अच्छे से इसके इसकी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ ताकि ये बार बार ख़ारिश ना करे। और माशाल्लाह मैं ये नोटिस करती हूँ कि हुसैन को तैयार श्यार होने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और इसकी मैं आपको एक फ़नी बात बताती हूँ कि एक दफ़ा ये रात को उठा तो मैं इसको वॉशरूम लेके गई और जब मैं इसको वापस लेके आई तो आधी रात हुई थी, तकरीबन 2-3 बजे का टाइम था। तो ये ड्रेसिंग के सामने खड़ा हुआ, इसने कॉम्ब किया अपने हेयर्स को। तो मुझे इतनी हंसी आई कि आधी रात को सोते हुए भी इसको किस तरह से दोबारा से तैयार होने की पड़ी हुई है। तो फिर मैंने इसको सुलाया दोबारा से और मुझे इतनी हंसी आई कि हाँ, कि बच्चों में ये बाय नेचर ये चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चों को कुछ पसंद होता है और कुछ बच्चों को कुछ पसंद होता है।
अब बारी आ गई थी बच्चों के लंच बॉक्सेस धोने की। और मेरी यही कोशिश होती है कि मोस्टली मैं रात को ही बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह धो के रख दिया करूं। वैसे तो मैंने इनके दो दो सेट रखे हुए हैं, एक दिन एक यूज़ कर लेती हूँ और नेक्स्ट डे दूसरे में इनको लंच डाल के दे देती हूँ। तो लेकिन फिर भी यही कोशिश होती है कि रात को सिंक को बिल्कुल खाली करके ही सोया जाए, क्योंकि अगर आप खाली करके नहीं सोते तो फिर एवं कीड़े मकोड़े इस तरह की चीज़ें बर्तनों में घुसती रहती हैं। तो इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि हमारे इतने ज़्यादा बर्तन होते ही नहीं हैं, क्योंकि पूरा दिन हम लोग घर ही नहीं होता, कोई भी घर नहीं होता। और जब शाम को आते हैं तो बच्चों के सिर्फ लंच बॉक्सेस ही होते हैं। तो फिर अब उनको भी मैं अच्छे से वॉश करके रख दूँगी। और बस आज यही था कि जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दूँ। और डेली यही रूटीन होती है, ऑफिस से जब घर पहुँचते हैं तो ये सारे काम निपटा के ही मैं सोती हूँ, ताकि सुबह फिर मुझे बहुत ज़्यादा मसला ना हो। क्योंकि अगर आप सारा काम छोड़ के सोते हैं तो फिर सुबह ना तो आप उठ के तसल्ली से नमाज़ पढ़ पाते हैं, ना ही कुरान पाक पढ़ पाते हैं। तो अगर आपका सारा काम निपटा हो तो फिर आप तसल्ली से उठते हैं, नमाज और कुरान पाक पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर आराम से बच्चों का लंच बनाते हैं और आपका हर काम मैनेज हो जाता है। उसके बाद जो कपड़े सुबह वॉश किए थे उनकी भी तह लगा के उनकी जगहों पे रख दूँगी। और जो लटकाने वाले होंगे उनको लटका दूँगी, और जो आयरन करने वाले होते हैं उनको तो मैं सुबह ही आयरन करके रख जाती हूँ। और उनको भी आके अच्छी तरह से संभाल के रख दिया है। और उसके बाद फिर हुसैन को पढ़ने के लिए बिठा दिया था, और हुसैन को जो भी होमवर्क था वो किया, और उसके बाद फिर मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने बैठ गई। और नशा के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं तो वो तो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है। तो उसको भी मैंने साथ ही बिठाया हुआ था कि तुम भी अपना सारा टेस्ट वगैरह अच्छी तरह से याद कर लो, उसके बाद फिर मैं आपसे टेस्ट लेती हूँ। और उतनी देर मैं हुसैन को टाइम देने लग गई थी। और यही कोशिश होती है कि पूरा दिन बच्चों से दूर रहते हैं तो शाम को बच्चों को थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर दें। और यहाँ पे मैं निशरा को भी उसका टेस्ट लिखवा दूँगी, ताकि वो भी अपना टेस्ट करने लग जाए। और मैं फिर हुसैन के साथ ही अपना टाइम स्पेंड कर लूँगी उतनी देर। और ये कुछ चीज़ें भी घर में ख़त्म थी तो मैंने हस्बैंड को लेने ये भी भेज दिया था। और उतनी देर बाकी भी सारे काम निपट गए थे, और हस्बैंड ये चीज़ें ले आए थे। अब मैं इनको भी संभाल के रख लूँगी, क्योंकि डेली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसलिए इनको भी मैं वीकली ले के अच्छे से अरेंज करके सब कुछ रख लेती हूँ। और फिर ये है कि आपको बिल्कुल भी मसला नहीं आता, सुबह आप आराम से उठते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स बना के दे देते हैं। और उसके अलावा भी अगर इस टाइम भी बच्चों ने कुछ भी खाना होता है तो फिर ये चीज़ें सारी मैंने ला के मंगवा के रखी होती हैं। फिर जो भी बच्चों ने खाना हो वो निकालती हूँ और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बना के दे देती हूँ। और इन सबको मैं एक टोकरी में डाल के रख लूँगी, और बाकी खीरे वगैरह भी अच्छी तरह से वॉश करके रख दूँगी। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ 3 किस्म के कबाब बनाने की रेसिपीज़ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी इजी सी रेसिपी है। और उसके लिए मुझे ये धनिया भी चाहिए था, तो मैंने ये धनिया भी मंगवा लिया था। तो अब मैं इसको भी अच्छी तरह से साफ़ करके इसको काट के रख लूँगी, और फिर कल जब वो रेसिपी बनाऊँगी तो उसमें आराम से इसको भी यूज़ कर लूँगी। अब बारी आ गई थी बच्चों के लिए दूध गर्म करके रखने की। और दूध गर्म करेंगे और उसके बाद काटेंगे केक। और यहाँ पे मैंने केक निकाल के रख लिया था, और अब ये इसको हुसैन और नशरा मिल के काटेंगे। और बहुत खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ 1000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं वहाँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक इससे ज़्यादा भी तरक्कियाँ देंगे। और बाकी तरक्की तो अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान तो कोशिश कर सकता है, और मैंने भी कोशिश की। हालांकि जॉब के साथ ब्लॉगिंग बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन पूरी कोशिश की। और इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा होपफुल भी हूँ कि अल्लाह पाक ज़रूर मुझे तरक्कियाँ देंगे। और यहाँ पे फिर केक कटिंग की और हमने एक दूसरे को खिलाया और पूरी फैमिली बहुत खुश थी। और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, और हमारी तो ये रूटीन है कि हमें ज़रा सी भी कोई खुशी मिलती है तो हम उसको ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं, और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाए हैं। तो इंशाल्लाह जब ये अल्लाह पाक ने ये अच्छे दिन दिखाए हैं तो इससे अच्छे भी दिखाने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही है। बस अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए। अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहते हैं तो एक ना एक दिन अल्लाह पाक आपको बहुत ऊंचे मुकाम पे भी पहुंचा देते हैं।
उसके बाद फिर हम जल्दी जल्दी तैयार हुए और निकल गए डिनर के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ जब कोई भी प्रॉमिस किया हो तो उसको ज़रूर फुलफ़िल करना चाहिए। क्योंकि जब आप बच्चों के साथ कोई भी प्रॉमिस कर देते हैं और उसको फुलफ़िल नहीं करते, तो आप बच्चों को भी वही चीज़ सिखाते हैं कि आप प्रॉमिस करो और उसको तोड़ दो, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए मैं जब भी अपने बच्चों के साथ कोई भी प्रॉमिस करती हूँ तो उसको ज़रूर पूरा करती हूँ। और यहाँ पे मुर्गियाँ थी, तो हुसैन को जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है। जब ये बहुत छोटा था तो तब भी ये बिल्लियाँ और इस तरह की चीज़ें गोदी में लेके बैठा होता था। इसको बचपन से ही जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ज़ाहिर इसको मुर्गियाँ वगैरह दिखाने के लिए चले गए थे। और आज हम डिनर के लिए आए थे मरहबा महल, और यहाँ से डिनर करेंगे। हुसैन की खुशी तो आज दुगनी हो गई थी, क्योंकि उसको जानवर बहुत पसंद है। और जैसे ही हम होटल पहुंचे तो उसको पहले मुर्गियां मिल गई और उसके बाद उसको ये छोटी सी कैटो मिल गई थी। और इतनी ये प्यारी कैट थी और इतनी मज़े की आवाज़ें निकाल रही थी। और हुसैन जब कोई भी जानवर देख लेता है तो फिर उसे वो उसके पास से कहीं और लेके जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो खैर उसके बाद चले गए थे मेन्यू की तरफ, और यहाँ से डिसाइड करेंगे कि आज हम लोग डिनर में क्या लेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे डिनर एंजॉय करेंगे। मरहबा महल वालों की मुझे ये बात इतनी पसंद आती है कि ये जाते ही आपको वेलकम ड्रिंक दे देते हैं। और जो टाइम आपका वेट करने में गुजरना होता है वो इतना आप इंजॉय करते हैं। जब तक आपकी वेलकम ड्रिंक ख़त्म होती है तब तक वो आपको डिनर भी सर्व कर देते हैं। और सबसे पहले हमने सूप मंगवा लिया था, और यहाँ पे सबसे पहले सूप इंजॉय करेंगे। आज बच्चों की फरमाइश पे डिनर था, और इसलिए फिर बच्चों की ही चॉइस की सारी चीज़ें भी मंगवा ली। और सूप नशरा को बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो ऑर्डर कर लिया। और उसके बाद ये चिकन शीश तवूक ऑर्डर कर लिया था, और काफ़ी मज़े का था, बच्चों ने इंजॉय किया। और उसके बाद फिर मटन कढ़ाई ऑर्डर कर ली थी। हर बंदे की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए ही हम ऑर्डर करते हैं। जाहिद को कढ़ाई और मटन कढ़ाई बहुत पसंद है, तो इसलिए हम उनके लिए ये मंगवा लेते हैं। नशा को सूप पसंद है तो उसके लिए वो आ गया था। और मैं और हुसैन तो इनके साथ जो भी हो खा लेते हैं, हमारी कोई एक्स्ट्रा चॉइस नहीं होती कि हम ये खाएंगे या वो। तो उसके बाद फिर घर आ गए थे, और ये नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है, और सुबह सुबह उठ के फिर बच्चों का लंच बनाने के लिए मैं शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे आज बच्चों के लिए ये सिंपल से सैंडविच बना लिए थे। और उसके साथ ये रात डिनर जो किया था उसमें से ये कुछ शीश तफूक चिकन शीश तवूक बच गया था, तो वो मैं उसको गर्म करके बच्चों को लंच बॉक्स में दे दूंगी। और दोपहर में इस तरह की चीज़ें खाने में वैसे ही मज़ा आता है, तो इसलिए मैंने इनको भी अच्छी तरह से दोबारा गर्म कर दिया था, और ये भी साथ ही बच्चों के लंच बॉक्स में रख दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।